हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। तिल चौथ या संकट चतुर्थी की कथा। आज मैं आपको माघ मास में आने वाली चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी जो थी वो बहुत अमीर थी और देवरानी जो थी वो बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। कुछ समय बीतने के बाद माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिल कुट्टा छीपे में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने पर तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे ने खाना खाया और कहा, बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, माँ खाना खाएगी, हम तभी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब साथ में बैठकर ही खाना खाएंगे। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ अच्छे पकवान आएंगे और अच्छे खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी ना मिल सके तो काम करने का क्या फ़ायदा। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले डंडे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती और रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवरे मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छिपे में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, नीम टाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, यहाँ घड़ा है, इसमें इच्छा भर निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ, नींद में मगन। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और वह उनसे तंग होकर बोली, मेरे सर में पोंछ लो और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछने को कह रहे थे, वहीं पर उसके माथे पर टीका और बिंदी जगमगा रहे थे। उस समय देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चे को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ बुला रही है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी की आशीष कृपा हुई है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी ईर्ष्या की नज़रों से दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था वह सभी कहानी कह डाली। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीपे में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं।
जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ जो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छिपे में रखा है। फल और मेवे भी रख दिए हैं, जो चाहे वह खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुके होंगे, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर से भी बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने मेरे साथ क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी के घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलने लगी। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश, अब तो आपका सब बिखरावा समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़े हुए मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर लो। इस प्रकार श्री गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। यह कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर गणेश भगवान कृपा करते हैं, किंतु जेठानी जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो ये गणेश जी की संकट चौथ की कथा थी। तो आप भी व्रत जरूर रखिए और कथा को जरूर सुनिए, और यह कथा सुननी और सुनानी चाहिए। जो महिलाएं व्रत नहीं रखती वो भी कथा को सुन सकती हैं, और जो भी कथा को सुनता है उसे भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन नारायण।